समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक परिवार की तरह हम सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और विशेष करके मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपने अनुभव हम तक अवश्य भेजते रहें। मुन्नी सिंह जी ने मुंबई से हमें एक अपना अनुभव भेजा कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहा करती थी, उदास रहा करती थी, निराश रहा करती थी, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती थी। उम्र मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि 35 वर्ष सिर्फ। उन्होंने कहा कि राजयोग का अभ्यास जब से मैंने शुरू किया है, समाधान कार्यक्रम में देखती हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास भ्राता जी बताते रहते हैं, उसे मैं लिखती हूँ। अब मेरी स्थिति धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। साथ ही मेरे पति को भी बहुत तनाव रहा करता था, मैंने उनसे भी कहा कि वो योग का अभ्यास करें, अब वो भी तनाव मुक्त होने लगे हैं। अब पूरा का पूरा परिवार ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाता है और वहाँ राजयोग का अभ्यास करता है। हमारे पास पुणे से भी एक अनुभव आया था, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि परिवार में बहुत अशांति रहा करती थी, न जाने किस वजह से, अलग अलग प्रकार की वजह होती थी और लगातार हम पारिवारिक समस्याओं से जूझते रहा करते थे। लेकिन सुंदर योग का अभ्यास करने के बाद अब परिवार में शांति होने लगी है। मित्रों, जब कभी ऐसे अनुभव हमारे पास आते हैं ना, तो दिल को बहुत राहत मिलती है, सुकून मिलता है और लगता है कि सचमुच ऐसा हो कि सारे संसार में, भारतवर्ष में, हर घर में शांति हो, खुशी हो, आनंद ही आनंद हो। और राजयोग का अभ्यास सचमुच ऐसा कर रहा है। ऐसे चमत्कारिक अनुभव हमारे पास आ रहे हैं। आप तो अनुभव भेजते ही रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में भी बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं, ऐसे हमारे दर्शक हैं जो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं और सुंदर सुंदर अनुभव लेकर के आए हैं। उनसे हम जरूर मुखातिब होंगे, लेकिन पहले आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, आज पूरे देश से हमारे पास बहुत सारे हमारे मेहमान आए हैं, हमारी भाई बहनें आए हैं। मेहमान नहीं कहूँगा, मैं तो परिवार ही कहता हूँ। हमारे परिवार के सदस्य आए हैं और अच्छे अनुभव लेके आए हैं। आइए मैं उनसे भी आपको मिलाता हूँ। आप सभी का, जो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए हैं, आप सभी भाई बहनों का समाधान परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली से आप स्वयं अपना हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। आप सबका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मित्रों, एक बात जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ, सचमुच ये हमारा परिवार है और बहुत अच्छा लगता है कि आप वहाँ बैठे बैठे हमें तो देखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, हम आपको देखते हैं, तो सचमुच दिल बाग बाग हो जाता है, गदगदा जाता है, बहुत आनंदित हम अनुभव करते हैं। और आज विशेष करके, जैसे शो से पहले भी मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, तो सब ने बहुत दिल से अपने उद्गार रखे कि हम अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। तो हम आपके अनुभव आज ज़रूर सुनेंगे, लेकिन पहले हम भ्राता जी से कुछ सुन लेना चाहेंगे। भ्राता जी, सब अनुभव लेके आए हैं, क्या कहेंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए? किसी भी फिलोसॉफी की सत्यता का सबसे सुंदर प्रूफ होता है उससे सुंदर अनुभव होना। जैसे एक सुंदर कहावत है ना,
सत्यम शिवम सुंदरम। जी सुंदर अनुभव ही हमें बताते हैं कि हम जो कुछ बता रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है। एक डॉक्टर किसी को दवाई देता है, पेशेंट को सुंदर अनुभव हुए ठीक होने के, जल्दी दर्द चला गया, तो डॉक्टर को लगता है मेरा सब कुछ ठीक था, जांच भी ठीक हुई, दवाई भी ठीक दी गई। तो वास्तव में स्पिरिचुअलिज्म का सुंदर प्रूफ है कि मनुष्य को सफलता मिले, जो वो चाहता है, जो उसका टारगेट है वो उसको प्राप्त हो जाए, घर घर में सुख शांति आ जाए, बीमारियां ठीक हो जाएं, डिप्रेशन ठीक हो जाए, मन की गति सुंदर हो जाए। तो बहुत खुशी की बात है कि सबको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं। हम इससे समझते हैं कि हम जो चीज़ लोगों को कहना चाहते हैं वो सचमुच बहुत सुंदर परिणाम भविष्य में भी लाएगी। बिल्कुल। और भ्राता जी, लगातार आप भी अनुभव शेयर करते रहे हैं और मेरे पास भी जो ईमेल्स आते रहे हैं, हम लगातार अनुभव कार्यक्रम में शेयर करते ही रहे हैं, लेकिन लंबे समय से इच्छा थी कि हमारे दर्शक खुद ब खुद यहाँ पे आएँ और अपने मुखारबिंद से अपना अनुभव शेयर करें। तो आपकी इजाज़त हो तो हम दर्शकों की ओर चलें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे भाई बहनें हमारे समक्ष उपस्थित हैं और सुंदर अनुभवों के साथ, जिससे मैं समझता हूँ सारे संसार को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। तो भ्राता जी चलें अपने दर्शकों की ओर। जी, तो आप सबकी ओर अब हम आ रहे हैं और माइक आपके हाथ में है। निश्चित रूप से एक साथ तो आप सभी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक एक करके हम चाहेंगे कि जो सुंदर अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं आप हमारे सम्मुख भी, हमारे सभी साथियों दर्शकों के सम्मुख भी रखें। जी, पहला अनुभव कौन सुना रहा है? हाँ गुड़िया। नमस्कार, मेरा नाम मृणाल है, मैं बम्बई से आई हूँ। मेरा एक अनुभव है। मेरा कल्चर प्रोग्राम था और मेरा डांस था और मोबाइल में मेरा गाना था और उनको गाना नहीं चाहिए था, पेन ड्राइव नहीं तो सीडी चाहिए थी और मम्मी के पास गाना ही था। तो मैं बोली बाबा प्लीज़ मेरा गाना मुझे करना है और मेरा गाना लीजिए। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ने सुन लिया और उन्होंने मोबाइल में से गाना लिया और मेरा डांस हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। तालियां बजाओ। आपकी बात, हाँ, बाबा ने सुन ली, परमात्मा ने सुन ली। बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा डांस करके तो दिखाइए, आपने कैसे डांस किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, यही सत्य है कि जो बहुत निर्मल हैं, जो पवित्र हैं, उनके दिल की आवाज़ सुप्रीम फादर भी तुरंत सुन लेता है और पूर्ण कर देता है। जी 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 जी, बहुत सुंदर। बढ़िया। अगला अनुभव कौन सुना रहा है? नमस्ते भैया जी, मैं नीता सिंह रिटायर्ड टीचर हूँ, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी बेटी निवेदिता सिंह IBPS परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने राजयोग के द्वारा देखा था कि आप कैसे हम लोगों को बताते हैं तो टीवी में, फिर हमने उसको बताया। वो एक जगह बैठ करके 7 दिन तक उसने मेडिटेशन किया और कंप्यूटर से ही पढ़ाई की और बाबा को चिट्ठी लिख करके 7 दिन तक डाला। आज वो उसका इंडियन ओवरसीज़ बैंक में सिलेक्शन हो गया। वो असिस्टेंट मैनेजर है सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में। बहुत सुंदर। ये अनुभव सभी को प्रेरणा देते हैं कि राजयोग की शक्ति और अपने परमपिता से हम कनेक्शन बनाए रखें। जैसे उसने पत्र लिखकर एक कनेक्शन बनाया तो उसकी ब्लेसिंग्स को जैसे अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए उसको बहुत अच्छी सफलता हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पिताजी, गुड़िया से ये भी ज़रूर कहिएगा कि वो इस अभ्यास को लगातार जारी रखें, क्योंकि ये कामना तो हमारी परमात्मा पूरी करते हैं, योग से पूर्ण होता ही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वो ये चीज़ अपनी फ्रेंड लोगों को भी बताती है कि इस तरह से आप लोग भी करिए और आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। और हम अपने सभी जान पहचान वालों से कहते हैं कि आप इसको करके देखिए। लेटर लिखना तो हमारे यहाँ सबने शुरू कर दिया है बाबा को और सभी लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं और सबको फ़ायदा भी हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगला अनुभव कहाँ से, कौन से प्रांत से हमारे पास आ रहा है? हेलो सूरज भाई, मेरा नाम अभिषेक है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बहुत सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने 10 कंपनियों में जा के अपना इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं होने के कारण मैं घर में निराश होकर बैठ गया। फिर मैंने 2 वीक से समाधान में प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपने बताया था कि जब आप परेशान हो, हताश हो, तो आप अपनी बात सुबह 4 बजे उठकर गॉड फादर परमात्मा को बताइए। और यही शुरू मैंने 10 दिन से कंटिन्यू किया। फिर मैंने नेक्स्ट दिन
जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, आज मैं एक फाइनेंस कंपनी में एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट हूँ। और मैं अपने सभी दर्शकों को इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने किया वो मैं सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि ये भी वो चीज़ प्रोसेस करें कि सुबह 4 बजे उठ के अपनी बात अपने परमात्माओं से कहें, और वो ज़रूर भी आगे कामयाब ज़रूर होंगे। धन्यवाद भाई अभिषेक के लिए एक बार तालियां अपनी तरफ से बधाइयां देते हुए ज़रूर बताएं। लेकिन अभिषेक, एक कमी रह गई कि आप मिठाई लेके नहीं आए हम लोगों के लिए। हाँ, मैं भी सबको ये कहना चाहूँगा कि सवेरे का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जी, उसमें हमारे शिव बाबा परमपिता, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो अपने सब बच्चों की बातें सुनते हैं। ये उन्होंने जैसे अपॉइंटमेंट दी हुई है, बाद में चलकर भक्ति प्रारंभ कर लेते हैं, एक भगवान का दूसरा स्वरूप हो जाता है। इसलिए अपनी मन की सच्ची बात सवेरे सवेरे योग युक्त होकर अपने शिव बाबा को कहनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब सुबह का समय, जैसे आप रहता जी हर बार कहते हैं कि सुबह उठें और योग का अभ्यास करें, वो समय व्यक्तिगत अपने लिए रखें कि हम एम्पावर हों। तो क्या पहले खुद को एम्पावर कर लें योग से, फिर अपनी बात रखें, या उठते ही अपनी बात कही जाए? उठते ही भी अपनी बात रख सकते हैं, चाहे बहुत अच्छा कनेक्शन जब हमारा जुड़ जाए, क्योंकि हमारे पास पौना घंटा होता है। तो जब भी हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़े और हम फील करें कि वी आर फेस टू हिम, तब वो बात कह दें। बिल्कुल। मतलब सुबह की जो हमारी याद है उन तक जल्दी पहुंच जाती है और हमारी बात जल्दी पूरी हो जाती है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आएँ, और निश्चित रूप से दिन दूनी रात चौगनी आप और तरक्की करें, और सुबह लगातार उठ करके अपनी अच्छी अच्छी बातें परमात्मा तक पहुंचाते रहें, ऐसी हमारी कामना रहेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से आज मैं कंपनी में एक जॉब में अच्छी पोस्ट में हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अगला अनुभव हमारे पास कहाँ से आ रहा है? नमस्कार सूरज भाई, मैं पूना से हूँ। ऐसे मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं पूना सेटलमेंट हूँ। मेरे बच्चे, मैं समस्या समाधान पीस ऑफ माइंड चैनल काफ़ी दिन से देख रही थी। मेरे बच्चे को टीबी बीमारी हो गई थी, तो एक रोज़ अचानक ही आप बता रहे थे कि 21 दिन तक मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे पास है, और ये भी बताए थे कि मैं विधि से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं माँ होने के नाते मैं 3 बार करती थी, एक तो अमृत वेला और आफ्टरनून में 12 बजे से, और एक 6:30 से 7:30 तक। और मैं ये लेती थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे पास है, और मैं उस बच्चे को देती थी। और धीरे धीरे उनका होने लगा कि मतलब 6 महीने की डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दवाई बताए थे, लेकिन 1 महीने में ही उसका छाती बिल्कुल साफ़ हो गया, और हम लोग मीट मछली कुछ नहीं खाते थे। डॉक्टर का कहना था ये खाने के लिए, लेकिन हम आप जैसे राजयोग बताते वैसे हम टीवी के द्वारा, पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा जो मैं देख के प्राप्त की, तो उस द्वारा से हम लोग भी उस अमृत वेला करते थे पूरे परिवार, और उनकी शक्ति, उसको शक्ति देते थे, और वो भी खुद वही मास्टर सर्वशक्तिमान बोल के करता था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा के साथ हूँ। और कभी कभी वो पढ़ने में बहुत वीक होते थे, पढ़ाई में बहुत जीरो था, और उसका पढ़ाई भी ठीक हो गया अभी मास्टर सर्वशक्तिमान की सम्मान लेके, और वो अभी 98% लेके आता है, और बीमारी भी उनकी ठीक हो गई। बहुत सुंदर है, इनके लिए भी हम बहुत सुंदर अनुभव रहा है आपका। चलिए, टीवी देखने से टीबी की बीमारी दूर हो गई और 98% आ गई, तो बहुत सुंदर रहता है जी, बहुत सुंदर अनुभव है। बहुत ही सुंदर है। ये टीबी आदि का नाम सुन के ही लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कैंसर से होते हैं, और लोग सोचते हैं पता नहीं अब तो क्या होगा, कहाँ इनको रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है कि मेडिसिन के साथ अगर सभी जो भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं और बीमारियों से अगर इस तरह मेडिटेशन का प्रयोग भी करें, तो गॉडली ब्लेसिंग्स भी उन्हें मिलती है, उनकी अपनी विल पावर भी बहुत बढ़ती है, और इस तरह के अभ्यास करने से तो बहुत सुंदर रिजल्ट है कि ऐसा बच्चा जो 0 में था 98% ला रहा है। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बिल्कुल, और बीमारियों के लिए भी बहुत बड़ी एक प्रेरणा की बात है। और मैं तो यही बोलूँगी कि ये समस्या समाधान चलते रहे, और सबको घर बैठे ही ये सुविधा प्राप्त हो, और सब बीमारी से मुक्त हो जाए, सुख शांति मिल जाए। जो आजकल पढ़ाई में बच्चे 0 रहते हैं क्योंकि बाहर का वातावरण बिल्कुल ख़राब है, तो ये पीस ऑफ माइंड चैनल हम लोग को ज़िंदगी जीने की कला सिखा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही प्यारा आपने अनुभव सुनाया है, सबके लिए सचमुच बहुत बहुत प्रेरक है। हमारी तो कामना यही है समाधान के मंच के द्वारा
सभी की समस्याएं दूर हों और हर घर में खुशहाली हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और अपना अनुभव आपने शेयर किया। जी, अगला जो अनुभव है वो किस प्रदेश से हमारे पास आ रहा है? भाई जी, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तुषार है, मैं हरियाणा से हूँ, गुड़गांव। मेरा ये अनुभव है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं 100 मीटर रेस के लिए तैयारी करता हूँ। मेरे ट्रायल से पहले मैंने 1 महीना तैयारी करी रोज़ शाम को, और तैयारी के साथ साथ राजयोग भी किया अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। और जब मेरे ट्रायल हुए तो मैं उनमें बिल्कुल सफल नहीं हुआ, मेरा ट्रायल में सिलेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन साथ में एक गेम और चल रहा था शॉर्ट पुट का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देखते हैं, जो मैंने आज तक नहीं खेला था। तो मैंने उसको दिया, राजयोग करा और मैं उसमें बहुत आगे हूँ। आज फर्स्ट प्लेस है और मैं स्टेट लेवल पर भी खेल चुका हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेडिटेशन के माध्यम से आपने खेल में भी सफलता प्राप्त की। देखिए, मेडिटेशन से मनुष्य के अंदर विल पावर बहुत बढ़ती है जी। और स्पोर्ट्स के फील्ड में 2 चीज़ों की विशेष ज़रूरत रहती है। एक विल पावर बढ़ी चढ़ी हो, दूसरा नो टेंशन, स्ट्रेस फ्री हो, बिल्कुल एंजॉय करें। और ये दोनों चीज़ें राजयोग हमें सिखाता है। तो जो स्पोर्ट्समैन हैं वो इसको अगर अपने जीवन में अपनाएंगे, नहीं कभी कभी गेम ऐसा खींचातान का हो जाता है तो लोग नर्वस हो जाते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं। मनुष्य बहुत धैर्यवत हो जाता है योग अभ्यास से, और उसमें सरलता आ जाती है और वो अपने टारगेट को ही देखता है, मन को विचलित नहीं होने देता, तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। मेरे मन में भी हमेशा रहता जी एक प्रश्न रहता है कि जब कभी हम ओलंपिक में जाते हैं, एशियाड में जाते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट में जाते हैं, तो हमारे देश की आबादी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पदकों की संख्या जो है बहुत कम रहती है, तो पूरे देशवासियों को बहुत निराशा होती है। राजयोग के माध्यम से, जैसे तुषार ने बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया है, क्या राजयोग के द्वारा हम अपने पदकों की संख्या बहुत बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जितने भी स्पोर्टमैन हों, हमारी बहनें हों, उनको अगर 15 दिन उससे पहले सिखा दिया जाए और वो थोड़ा थोड़ा समय दे, आधा घंटा रोज 15 दिन तक, तो उनकी सारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनकी योग्यताओं में भी बहुत वृद्धि होगी। और जैसे मैंने कहा, ये 2 क्वालिटी बहुत बढ़ जाती हैं। एक मनुष्य के अंदर कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है, जो वो राइफल से या भिन्न तरह से निशाने लगाते हैं ना, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे संकल्प आता है, ये लोग अगर राजयोग भी सीख लें तो इनकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाए और भारत को निश्चित रूप से पदक डबल मिले। फिर बिल्कुल, तब तो सभी को राजयोग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्रता जी, इस बार हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल से बाहर आ गए। अगली बार क्या राजयोग के द्वारा ऐसी संभावना है कि वर्ल्ड कप ले आए? सब राजयोगी बने और बहुत आनंद का माहौल बनाए अपनी टीम में। जरूर कहीं ना कहीं कुछ डलनेस रहती है। वही लोग जो बहुत अच्छा कर रहे थे, परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास हो रहा था, एकदम ऐसा लगा कि डल हो गए हैं। मैं भी देख रहा था, बिल्कुल जैसे कि उनकी शक्ति नष्ट हो गई हो, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया इन सबको। तो राजयोग से मनुष्य की सोई हुई शक्तियां पुनः जागृत हो जाती हैं। और अगर कहीं निराशा का माहौल भी हो, कोई टारगेट को पाना इम्पॉसिबल भी लग रहा हो, तो वो उमंग उत्साह जो है मनुष्य को वो कायम रखते हैं। पता है, ज़्यादातर यही होता है। मैंने भारतीय टीम के साथ ये बात देखी है कि यदि 300 प्लस किसी सामने वाले ने लगा दिया तो ये बेचारे सोचते हैं कि अरे यार, लगता है कि अब हाथ से चला गया ये गेम, और वो सरेंडर कर देते हैं। तो शायद राजयोग हमारे अंदर वो लड़ने की ताकत देता है। बिल्कुल, और एक बहुत सुंदर विजन बना सकते हैं हम कि नहीं, अगर इनके 325 हैं, 330 हैं, तो हम 340 करेंगे। पहले से ही जो घबरा जाते, अरे तो बहुत मुश्किल काम है, तो मनोबल के गिरने से मनुष्य के हाथ पैर सबकी जो कैपेबिलिटी है वो कमजोर पड़ जाती है। इसलिए राजयोग इस सब में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सर बहुत सुंदर रहा आपका अनुभव। इसके साथ साथ कुछ और भी आप सुनाना चाहेंगे? जी, मेरा एक छोटा सा अनुभव और है जी। मेरे को एक बार बीमारी हुई थी टाइफाइड, जो 6 महीने तक पॉजिटिव रहती है। तो 10 दिन में मेरा क्योर हो गया था राजयोग की शक्ति से। मेरे फादर भी करते थे और मैं भी करता था, तो 5 तत्वों ने हमारी बहुत मदद करी। तो 6 महीने जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा आपने दवाई बंद क्यों करी, ये 6 महीने तक पॉजिटिव रहता है। तो हमने टेस्ट करके देखा 11वें दिन, तो वो पॉजिटिव आया नहीं। डॉक्टर हैरान, ये हुआ क्या है। चलिए, ये भी एक सुंदर अनुभव है। भ्राता जी, क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे कई बार ऐसे चमत्कारिक अनुभव राजयोग से, योग के अभ्यास से देखने में आते हैं कि चलिए 10 दिन में ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि शायद इसके जर्म्स रह जाएं, तो क्या दवाइयाँ कंटिन्यू रखें या खत्म हो गया? देखिए, जैसा इनको अनुभव है 11वें दिन सब कुछ ठीक ठाक था, फिर दवाई खाने की जरूरत क्या है? क्योंकि दवाई तो कहीं कहीं उल्टा नुकसान भी करती है, कहीं रिएक्शन कर देती है, कोई साइड इफेक्ट डाल देती है।
तो राजयोग से क्योंकि पूरे शरीर में वाइब्रेशंस ही बहुत अच्छे जाने लगते हैं, और मेडिकल साइंस भी शायद इन चीज़ों को अभी तक पूर्णतः रिसर्च नहीं कर पाई कि जब मनुष्य का मन बहुत प्रफुल्लित हो, जब उसका मन बहुत पॉजिटिव हो, जब उसका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, तो ब्रेन के भिन्न भिन्न हिस्सों से कितना सिक्रेशन होता है, भिन्न भिन्न लिक्विड्स निकलते हैं ना। मैंने एक बार अपनी कॉन्फ्रेंस में थीम दिया था, कोई कह रहे थे 1 मिनट में इतना सिक्रेशन होता है, इतना होता है, इतना होता है। मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे वो हमारे ही थे, जो सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि आप ये काम दीजिए ना कि अगर मन एकाग्र हो जाए, अगर बिल्कुल साइलेंस हो जाए तो क्या होता है ब्रेन में। लेकिन वो उस तरह की पहुंच उनके पास अभी तक नहीं है। तो जब हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं, जब माइंड साइलेंट हो जाता है, तो कितनी सुंदर चीज़ें इस बॉडी के अंदर घटित होती होंगी, ये साफ दिखाई देता है। और हम सुनते हैं कि बहुतों की कड़ी कड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे इनका बहुत अच्छा अनुभव है। तो सबको राजयोग का अभ्यास, बहुत अच्छे विचार रखना, अच्छे स्वमान का अभ्यास, पानी चार्ज करके पीना और गॉडली ब्लेसिंग्स लेना, इन सब को यदि मिलाएंगे तो लाइलाज बीमारियां भी बहुत जल्दी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएंगे सचमुच। और इसी की कामना हम सभी करते हैं ब्रता जी, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं और लोग इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो शायद बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और इतना सुंदर अनुभव आपने अपना शेयर किया है। बस एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या राजयोग का अभ्यास आप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार अच्छी सफलता प्राप्त की है, और राजयोग के द्वारा और क्या सुंदर अनुभव प्राप्त करते जा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके द्वारा राजयोग की शक्ति का मुझे पता चला है, और राजयोग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी और मेरी हेल्थ को मेंटेन रखता है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है और कंसंट्रेशन और विल पावर कभी कम नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई एक बार तालियां तुषार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका। जी, अगला अनुभव कौन हमारे भाई और बहन शेयर करना चाहेंगे? समस्या से उभरना अगर चाहे। सादर प्रणाम सूरज भाई जी, मैं गुजरात जामनगर से हूँ। मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और साइड में मार्शल आर्ट महिलाओं को सिखाती हूँ, और डायरेक्ट डीएसपी पुलिस वालों को भी ये मैं प्रशिक्षण दे रही हूँ। अभी मेरा अनुभव मैं सुनाती हूँ। मैं 2 साल से समस्या से समाधान की ओर का प्रोग्राम देख रही हूँ। 2 साल पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, फिर मैंने ये प्रोग्राम देखा। उसमें आपने बताया था कि परमात्मा को अगर आप सुबह उठकर आपके दिल की बात बता दोगे तो वहाँ तक पहुँच जाएगी। और आपने ये भी बताया था कि लेटर लिखकर, ख़ास लेटर लिखकर आपको बताना है। तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और 3:45 बजे से योग शुरू हो जाता है। हम लोग 4:45 तक करते हैं। तो योग से ये फ़ायदा हुआ है। और लेटर भी मैंने परमात्मा को 2 बार लिखा, और इनसे भी बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे आसपास में, मेरे घर में हम 4 बहनें हैं, 3 की शादी हो चुकी है, मैं एक हूँ। और ज्ञान की दृष्टि से मेरी बात है परमात्मा ने सुन ली। मैं जो कुछ हूँ, मैं अपने पापा और मम्मी का बेटा भी हूँ और बेटी भी हूँ। मैं सब कुछ पूरे घर का हैंडलिंग मैं खुद करती हूँ। और आपने जो समस्या से समाधान की ओर का प्रोग्राम मैंने देखा, और आपने जो उपाय मुझे बताया वो मैंने किया, और आज मेरे पापा बहुत तंदुरुस्त है और फिट है। वो आपके प्रोग्राम की वजह से ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये प्रोग्राम आप हमको दिखा रहे हो। आगे भी ऐसी कई समस्याएं, महिलाओं के भी समस्याएं जो आप हमें बताएंगे, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। और सभी को मैं अपना अनुभव से यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग ये प्रोग्राम देखें, और अपने कोई क्वेश्चन हो तो भाई जी से ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं। और यही जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी की तबीयत अभी कैसी है? उनका दिल अभी पूरी तरह से स्वस्थ है? हाँ, एकदम फिट है, परमात्मा की कृपा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे तो ये जानकर खुशी हुई कि ये बेटी भी है लेकिन बेटा भी है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, हाय हमें तो 5 बेटी हैं, भगवान ने दे दी, हमारा क्या होगा। तो ऐसे बेटे अगर सबको मिल जाएं, जी जी जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और सचमुच ब्रता जी, ये बात रहती ही है, जहाँ तक बेटियों की बात आती है तो लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि एक बेटा हो, हमें मुखाग्नि देने वाला हो। लेकिन आजकल ये देखा जाता है हर फील्ड में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। और अगर बेटे बुरा न माने तो मैं एक कड़वी सत्य बात कहना चाहता हूँ जी। बेटों के कंपैरिजन में बेटियां माँ बाप की ज़्यादा अच्छी केयर करती हैं। जी जी जी, है या नहीं भाई? बेटियां ताली बजा ले।
इसलिए ये निराशा की बात जी। कि हमें बेटा नहीं है। बेटे तो माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं आजकल, लेकिन बेटियां उन्हें संभाल रही हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। अपने पिताजी को विशेष विशेष हम सब की तरफ से याद दीजिएगा, वो स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगला प्रश्न, अगला जो अनुभव है वो हमारे पास कौन रख रहा है? भ्राता जी, मेरा नाम हैप्पी है, मैं कच्छ गांधीधाम से हूँ। मैं लास्ट एक साल से समाधान शो देख रहा हूँ और मैं स्टडी में एवरेज था। आपका शो देखकर एक बार आपने बताया था कि आप कभी भी स्टडी में आपको प्रॉब्लम है तो आप 21 दिन तक पानी 4 बजे उठकर पानी एक चाय कॉफ़ी जो भी आप एक ग्लास में लेकर उसमें आप परमात्मा से पावर मिल रही है और मुझ आत्मा द्वारा वो पावर पानी में जा रही है और वो पानी आप 1 घंटे बाद योग के बाद आप वो पिएंगे तो आपको बहुत सारी पावर मिलेगी और आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इम्प्रूव करेगी। और उसमें आपने संकल्प दिया था कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, वो अनुभव कीजिए और आपके अंदर इतनी पावर भरती जाती है। तो वो पानी पीने के बाद ऑटोमेटिकली जब भी हम खड़े होते थे योग के बाद तो बहुत सारी पावर फील करते थे। और स्टडी में भी जब भी मैं बैठता हूँ उसके पहले ज़रूर 21 बार लिखता हूँ कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उसके बाद ही स्टडी स्टार्ट करता हूँ। तो जो भी मैं पढ़ता हूँ ऐसा लगता है मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ईजी है मेरे लिए। प्लस हम स्टूडेंट लाइफ में ये ज़रूर होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, पर एग्ज़ाम फियर इतना होता है जब क्लास में एंटर होते हैं तो एकदम से पेपर हाथ में आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये पढ़ाई मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसा कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। और वो फियर बहुत से नॉर्मल स्टूडेंट को होता है। तो जब मैं ये अभ्यास करने के बाद एग्ज़ाम देने जाता था तो मुझे ऐसा ही लगता था ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है और मुझे ईज़िली मैं पेपर दे पाता था। तो मुझे राजयोग के माध्यम से, आपके ये शो के माध्यम से बहुत बेनिफिट हुए हैं और मैं पूरी टीम को, आपके समाधान को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि आपने हमें ऐसा शो बना के दिया जिससे हम यूथ को भी बहुत सारी तकलीफ़ें जो समस्या हैं उसका समाधान मिल रहा है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा यूथ को, जो भी यंगस्टर हैं, कि आप ये जो शो समाधान है उसमें आपकी जो भी समस्या है, छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम, आप ज़रूर इन्हें शो देखिए और बताइए। आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हैप्पी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, सुंदर अनुभव आपने रखा। भ्राता जी कुछ कहेंगे हैप्पी के अनुभव के बारे में? हाँ, बहुत ही अच्छा, हैप्पी तो एवर हैप्पी हो गए अब बहुत ही अच्छी बात है और सभी युवाओं के लिए बहुत अच्छी एक प्रेरक बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम फियर बहुत रहता है और ये बहुत ही केस सामने आते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी की थी, सब कुछ याद था और वहाँ बैठते ही सब कुछ भूल गया, घबराहट हो गई, हम नर्वस हो गए। तो इन अनुभवों से सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं कि एग्ज़ाम को दे विल एन्जॉय देयर एग्ज़ाम्स और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, जैसे हैप्पी ने कहा कि वो सुबह उठ करके पानी को चार्ज करते हैं, तो क्या सुबह उठ के चार्ज करना उचित है या फिर सारे दिन भी जब पानी पीते हैं? हाँ, देखिए, सुबह भी चार्ज कर ले और जब भी पानी पिएंगे पानी के गिलास को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। प्योर वाइब्रेशंस पानी में चले जाएंगे और तुरंत आप पिएं तो ये प्योर एनर्जी हमारे बुद्धि की शक्ति को बहुत बढ़ाती है, उसके लेवल को बहुत बढ़ाती है और शरीर के रोगों को भी बहुत ठीक करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैप्पी, आप आए यहाँ पे और अपना अनुभव शेयर किया। ऐसे ही सुंदर अनुभव और भी परमात्मा आपको कराते रहें, ऐसी हमारी कामना रहेगी। ऐसा लग रहा है कि आप सबके सुंदर अनुभव सुनते ही रहें। तो अगला अनुभव मैं चाहूँगा कि किस प्रांत से आ रहा है हम ये जानें। कौन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अगला अनुभव? हेलो सूरज जी, मेरा नाम आकांक्षा सक्सेना है, मैं लखनऊ से आई हूँ। मैं एक मीडिया पर्सन हूँ। मैं साधना न्यूज़ में मैं रिपोर्टिंग की जॉब कर रही थी और वहाँ पर मैं अच्छे से जॉब चल रही थी, मेरी सब कुछ सही चल रहा था। बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि मेरा ट्रांसफ़र आगरा किया जा रहा था और मुझे क्राइम रिपोर्ट दी जा रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था कि क्योंकि मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं लखनऊ से बाहर जाऊँ, क्योंकि मैं अब मेरी मम्मी की थोड़ी सी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं रहती है, तो वो चाहती थी कि मैं लखनऊ में ही रहूँ। तो मैंने आपका शो देखा था, मैं 4 हफ्ते से आपका शो रेगुलरली में देख रही थी। तो आपने एक बार बोला था कि मेडिटेशन करने से या परमात्मा को अपनी बात कहने से एक सलूशन ज़रूर निकलता है। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको अप्लाई किया और मैंने परमात्मा को मैंने अपनी ये बात रखी कि मैं लखनऊ में ही रहूं और मुझे क्राइम रिपोर्ट की जगह मेरा जो इवेंट जो मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं मैं उसी में ही कंटिन्यू करूं।
तो मैंने 21 दिन का पूरा रेगुलरली मैंने मेडिटेशन किया। 20 डेज़ के बाद जब मैं अपने ऑफिस गई तो वहाँ पे अचानक ही मतलब मैं सरप्राइज़ हो गई कि मेरे बॉस ने खुद ही बोल दिया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लखनऊ में ही रहो और आप जो इवेंट्स की जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्यारा अनुभव है आपका। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मन चाहा फल मिल गया। परमात्मा ने आपको योग के द्वारा ये फल प्रदान किया। देखिए, इसमें ये होता है कि हम जब योग अभ्यास करते हैं एक सर्टेन संकल्प के साथ, तो वो वाइब्रेशंस उस कंसर्न्ड व्यक्ति को जाने लगते हैं और उसका माइंड बदलने लगता है। तो इस तरह मेडिटेशन से हम अपने विचार दूसरों को भेज सकते हैं और उनके विचारों को बदल सकते हैं। बिल्कुल। लता जी, ये 21 डेज का फंडा क्या है? ये ऐसा है कि 21 डेज में वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है। जैसे 21 डेज में कोई संस्कार मजबूत होता है। एक काम हम रोज करने लगे, 2-4 दिन करके छोड़ दे तो वो संस्कार वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर 21 दिन कर लेते हैं तो वो संस्कार स्ट्रांग हो जाता है, मतलब उस पर स्टैंप लग जाती है। तो 21 दिन में जैसे हमारी साधना पूर्ण हो जाती है और जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट परफेक्टली दूसरे व्यक्ति पर पड़ जाता है, लगता है। जी जी। चलिए आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और आपने अपना अनुभव शेयर किया। ऐसे ही योग के और भी आप अभ्यास और प्रयोग करते रहिएगा ताकि ऐसे सुंदर अनुभव प्राप्त होते रहें और बारंबार यहाँ आकर के अपने अनुभव शेयर करते रहिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके अनुभव सुन करके, जान करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे दर्शक आए हुए हैं जो अपने मन में कुछ प्रश्न भी लेकर के आए हैं, बहुत सारी समस्याएं भी लेकर के आए हैं जो उनके मन में या जीवन में कहीं ना कहीं निराशा या परेशानी पैदा करते रहते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि जो आप में से जो कुछ प्रश्न या समस्या भी लेके आए हैं, लता जी हमारे साथ हैं, सम्मुख हैं, आप अपने प्रश्न भी हमारे सम्मुख रख सकते हैं। नमस्कार भाई जी, मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। मेरा नाम सुषमा है और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो भी पास्ट की घटनाएं हैं वो बार बार याद आती है या फिर उससे बहुत टेंशन होता है या फिर ऐसी जो घटनाएं देखी जाती है तो ऐसे लगता है कि वो अगली बार यहाँ पर कहीं हुई है या फिर हमने ये देखा है, तो फिर उससे परेशानी होती है बहुत। और जो भी हमसे गलतियाँ हुई है पास्ट में वो बार बार याद आती है, तो रात को नींद भी नहीं आती है। तो इससे समस्या का समाधान आप सुना दीजिए। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहती है बहुतों के सामने, न केवल युवक लेकिन बड़ों के सामने भी, कभी कभी बूढ़ों के सामने भी उनके भी केसेस आते हैं। बल्कि जब मनुष्य मृत्यु के समीप पहुंचता है तब तो उसे सब कुछ याद आता है पूरे जीवन का। उसने कहीं गलती की है, किसी को कष्ट दिया, विशेष रूप से उस व्यक्ति से जो गलती होती हैं वो मृत्यु से पहले एकदम ऐसी फोर्सफुल्ली इमर्ज हो जाती हैं कि उनको वो रोक नहीं पाता और वो उसे पीड़ित करने लगते हैं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब मनुष्य की पावर ऑफ रियलाइजेशन परफेक्टली काम करती है। तो ये जो बहुतों के साथ हो रहा है, आपके साथ लेकिन बहुतों के साथ, क्योंकि आजकल बहुतों का जीवन, मैं कहूँगा 95% लोगों का जीवन ऐसा है, चाहे वो युवक हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो उनको अब गिल्टी फील हो रही है और सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो गलती हो गई है, बार बार उसकी याद आ रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है, मैं थोड़ा डिटेल करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जीवन में काफ़ी कष्ट देख लिए हैं, अपने प्रियजनों की मृत्यु देखी है कईयों की, उसका इफेक्ट छाया हुआ है उनके मन पर। उनको याद नहीं आती लेकिन वो दुख समा गया है उनकी चेतना में। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बचपन से ही उन्हें सताया गया है, या वो गरीबी से गुजरे हैं, या वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, बहुत योग्य थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, धन की कमी से किसी ने उनको दबा दिया गया है, कहीं उन्हें मौके नहीं मिले हैं। इन सब चीज़ों का इफेक्ट वर्तमान पर रहता है। और क्या हो रहा है कि ऐसे में मनुष्य वर्तमान में खुश नहीं रहता, वो अच्छे कार्य नहीं कर पाता, स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाता है, उसका इफेक्ट उसके फ्यूचर पर साफ साफ दिखाई देता है। तो ये नेगेटिव चीज़ें, जैसे आपने एक बोली कि नींद नहीं रात को आती, ये बहुत बुरा इफेक्ट है उसका। कई लोग उसके कारण डिप्रेशन में चले गए हैं, कईयों की खुशी नष्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। अब बात है कि इन चीज़ों से हमें मुक्त होना है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अपने वर्तमान जीवन को एंजॉय करना है तो पास्ट के कंप्लीट इफेक्ट के प्रभाव से, चाहे
मेमोरी हो हमारे अंदर, चाहे उसका सटिल इफेक्ट हो हमारे अंदर, दोनों चीज़ों से हमें स्वयं को मुक्त करना है। तो मैं 2 चीज़ों को लूँगा जो मैंने कही। कुछ को याद आती हैं वो चीज़ें, कईयों को वो सीन याद आते रहते हैं, बार बार वो सीन याद आते हैं। और अगर कुछ बाजार में चलते फिरते वैसी कोई तस्वीर देख ली, होर्डिंग लगे हुए हैं, तो इतने ज़्यादा याद आते हैं कि उनको पूरी तरह से अशांत कर देते हैं, कंसंट्रेशन उनका नष्ट हो जाता है, रात को नींद भी नहीं आती है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। 2 चीज़ें हम करेंगे। एक तो जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है वो ज्ञान की स्टडी को बहुत बढ़ाएं। हमारे पास ईश्वरीय महावाक्य हैं जिनको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं। रोज आधा घंटा उनकी स्टडी करें और जो उनमें सुंदर बातें हैं उनको नोट करें। नोट करना मैं क्यों कहता हूँ, नोट करने से वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समाने लगती हैं, छपने लगती है। इससे पास्ट का जो बुरा प्रभाव है और जो संकल्प चलते हैं, बन गए हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा अभ्यास राजयोग की प्रैक्टिस में जो करते हैं उनको मालूम होगा, 5 स्वरूपों का अभ्यास। हमारा आत्मिक स्वरूप, सृष्टि के आदि में हम देवता थे, भक्ति में पूज्य थे, वर्तमान समय हम भगवान के बच्चे बन गए हैं और अब हमें फरिश्ता बनना है। इन 5 स्वरूपों को 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को 3 मास तक प्रैक्टिस में लाएंगे तो इनकी गहरी छाप हमारे मानस पटल पर पड़ती जाएगी। और जो बुरी छापें हैं, जो नेगेटिविटी हमने प्रिंट की हुई है पास्ट की, वो धीरे धीरे डिलीट होती जाएगी। लेकिन 3 मास अवश्य करना है। और अगर किसी को पास्ट की इस बैड फीलिंग के कारण नींद ना आती हो, नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता हो, तो वो रात को सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये शक्तियाँ धीरे धीरे हमारे अंदर जागृत होंगी, बढ़ेंगी और हमें शक्ति आएगी कि जो संकल्प बुरे हमें आ रहे हैं पास्ट के, उसको हम स्टॉप कर सकें। तो इतनी प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब अपने चिंतन को भी आगे बढ़ाना है। रोज एक 15 मिनट एकांत में रहकर अच्छा चिंतन करना है कि जो पास्ट था वो तो पूरा हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। मेक इट लाइट। जब हम उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं रोज, हाय मैंने ये क्या कर दिया, मुझे क्या हो गया था, मैंने ये कर दिया, सीरियसली लेने से उसकी छाप गहरी पड़ती जाती है मन पर, वो फिर भुलाया नहीं जा सकता। उसको लाइट करो। लाइट माना जो कुछ भी हो गया, चलो मैंने अज्ञान वश किया था, मैंने क्रोध वश किया था, मैंने अहंकार वश किया था, वो पूरा हो गया। अब मैं भगवान के पास आ गया हूँ, आ गई हूँ। अब मुझे इस जीवन को एंजॉय करना है। पास्ट इज पास्ट। भगवान ने भी कह दिया पास्ट को फुल स्टॉप लगा दो। अब मुझे भगवान की बात माननी है और अपने भविष्य को सुंदर बनाना है। इस तरह का चिंतन करने से भी पास्ट के इफेक्ट हल्के होते जाएंगे। सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है। एक बात और सुषमा ने कही थी भ्राता जी, कई बार ऐसा लगता है किसी घटना को, किसी व्यक्ति को देख करके कि इसे कहीं हमने देखा है या ये घटना कहीं घटित हुई है। बिल्कुल। इसका रीज़न क्या है? देखिए, हमारे जो वर्तमान संबंध बनते हैं, मान लो हमारे संबंध में 15 लोग हैं इस समय, कुछ हमारे फैमिली में हैं, कोई रिलेशन में है, किसी से हमारा बहुत क्लोज रिलेशन होता है, किसी से हमारा बहुत प्यार होता है, कोई बिल्कुल क्लोज संबंध में होते हुए भी हम उनसे दूर रहते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव के कारण होता है। तो किसी व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है ये हमारा अपना है, उससे हमारे मन में उसके लिए थोड़ी प्यार की फीलिंग होती है, रेस्पेक्ट की फीलिंग होती है। तो पूर्व जन्म में हमारे दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे थे, हमने एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट किया था, हम बहुत फ्रेंडली रहे थे, तो उसे देखकर ही गुड फीलिंग होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जिनको हम देखना ही नहीं चाहते। वो ये तब होता है बिल्कुल अपने होंगे। हम ये बातें सुनाते रहते हैं अपने समाधान में, बच्चे ने जन्म लिया और माँ को देखना नहीं चाहता है। छोटा बच्चा भी 6 मास का मुंह फेर लेता है, गुस्सा दिखाता है, और माँ से अलग कर दो तो खुश रहता है। देखिए, नॉर्मली तो बच्चा माँ के साथ खुश रहता था, पर आजकल ये भी केस आने लगे कि माँ से दूर करो तो बच्चा खुश है, पास लाओ तो एग्रेसिव है, अशांत है, वायलेंट है।
ये इस कारण है कि इन दोनों का पूर्व जन्मों में नाता निगेटिव रहा है, आपस में स्नेह नहीं रहा, एक दूसरे को बहुत कष्ट पहुंचाया है, तो एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, नफरत है, सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ भरा रहता है। अब हम उसे भूल गए हैं, लेकिन अंतर मन में सब समाया रहता है। इस कारण से ये क्लोजनेस यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों होते रहते हैं। ठीक है सुषमा जी, संतुष्ट हैं आप? आपको तो नींद आती है अच्छी, या नींद अभी नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है। आ रही है ना? इनका भी अभ्यास जरूर कीजिएगा। शुभकामना हमारी, आप अच्छी नींद सोएं और पास्ट को पूरी तरह भूल के जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सर। अगला प्रश्न हमसे कौन पूछने वाला है? गुड आफ्टरनून सूरज भाई, मेरा नाम प्रयास है और मुंबई से हूँ। और मेरा सवाल ये है कि मैं रेस्टोरेंट में मैनेजर पोजीशन में काम करता हूँ और अराउंड 80 to 90 पीपल एम्प्लॉयज़ है जो मेरे अंडर काम करते हैं। तो डिफरेंट संस्कार में है, डिफरेंट लोग हैं जो कभी कभी कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके ये कैसे हैंडल करें, ओवरकम करें, आप अगर बता सकते हैं तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुतों के लिए है। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है कि जो मनुष्य अपने को कंट्रोल करने में समर्थ है वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, अपने चित्त को शांत रखें। ऐसा ना हो आपको क्रोध आता रहे, क्योंकि क्रोध आने से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती है और लोग आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, फिर कुछ का कुछ करेंगे, आपको और टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जितना आप अपने मन को पीसफुल रख सकें, कंट्रोल में रख सकें, उतना आप दूसरों को कंट्रोल करने में समर्थ होंगे। साथ साथ आपको ये करना है कि सबको लवफुल वाइब्रेशंस देने हैं, ताकि उनके मन में एक ऐसी भावना हो जाए कि ये हमारा अपना काम है, ये मैनेजर का काम नहीं, मेरा अपना कार्य है। और वो अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज करते हुए बहुत लाइटली सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अपना काम फुल्ली जिम्मेदारी पूर्वक करते रहें। और आप अपने रेस्टोरेंट में एक आधा घंटा रोज योग किया करें, और हो सके तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं 80-90 उनको भी 5 मिनट बैठा दिया करें एक साथ, कि सब आज सुंदर विचार करो, हम भगवान के बच्चे हैं, हम अपने कर्म को एंजॉय करेंगे, हम अपने कार्यों से दूसरों को सुख देंगे, सबको संतुष्ट करके यहाँ से भेजेंगे, ये हमारा अपना कार्य है, ये मालिक का या मैनेजर का नहीं, मेरा अपना रेस्टोरेंट है। ये फीलिंग सवेरे रोज उनको देते चलेंगे। थैंक यू सर। ठीक है प्रयास जी, इसका अच्छा अभ्यास कीजिएगा और साथ ही जो अनुभव सुंदर प्राप्त हो हम तक जरूर पहुंचाइएगा कि कैसे अब आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथी या आपके परिवार के सदस्य जैसे बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जी, अगला प्रश्न। नमस्कार सूरज भाई, समाधान चैनल से मैं आपके हमेशा सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। मेरा नाम है राजन, मैं बम्बई से हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट पे 30 इयर्स काम किया है। और हमारा APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 में भारत महान होगा, और 2015 साल चालू है, 5 साल बाकी है, बहुत कम फासला है। और यहाँ हम देखते हैं कि 5 तत्वों भी पोल्यूटेड हो रहा है, और यहाँ से देखा जाए कि जल, ज़मीन, जंगल इनका ह्रास हो रहा है, और एयर पोल्यूशन भी है। उसके ऊपर अलग अलग संस्थाओं में मॉडल्स बना रहा है, अवगत करा रहा है, एजुकेट कर रहा है। लेकिन थॉट पोल्यूशन का भी बहुत समस्या है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राजयोग का 33 ईयर से अभ्यास कर रहा हूँ, और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर होने से मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और ऐसे बहुत सारी केसेस आते हैं। तो यहाँ जो निगेटिव वातावरण बन रहा है, या एक सिंपल 10 रुपये की पतंग कट जाने से भी उसके ऊपर मारामारी चलती है, या कोई ओवरटेक कर रहा है उसके लिए भी थॉट्स अलग चल रहे हैं, या अंपायर ने डिसीजन गली में क्रिकेट खेलते हुए गलत दिया तो भी थॉट्स अलग अलग चलते हैं। तो ये जो थॉट पोल्यूशन है वो बहुत सारे हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो उसके लिए इलाज क्या है? तो ये इसके ऊपर समाधान चैनल फोकस करे कि ताकि ये समस्या ही न रह जाए। संकल्पों का पोल्यूशन सबसे खतरनाक है। इसमें मनुष्य सुख शांति से जीना भी चाहे तो ये पोल्यूशन उसको विवश करता है, अशांत करता है, कहीं डिप्रेस करता है। जैसे बहुत बच्चों के समाचार आते हैं कि पढ़ाई अच्छी है लेकिन एग्ज़ाम देने को मन नहीं कर रहा है, पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, बिना मतलब घर में बैठे बैठे सब कुछ होते होते मन बेचैन हो रहा है।
और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने तो ठीक एक बहुत अच्छी विजन दी थी। और देखिए, एक बड़े व्यक्ति का तो काम है अपने देशवासियों को एक सुंदर विजन देना, लेकिन इस विजन को अचीव करना इतना सहज काम तो नहीं है। इस सब के साथ स्पिरिचुअल पावर भी यदि हो, फिजिकल पावर या फिजिकली रिसर्च, संसार में विज्ञान के फील्ड में रिसर्च, और बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस, आईटी के फील्ड में प्रोग्रेस, जितने भी है, चाहे इंडस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, साथ में स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो ये मन का पॉल्यूशन समाप्त होगा। और तब हम 2020 नहीं तो 2030 कह दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी एक आध दिन पहले ही कहा जर्मन में कि सारा संसार 20 साल में भारत की ओर देखेगा। तो ये समय सचमुच आने वाला, ये भगवान की वाणी भी है कि भारत सर्वोपरि होगा, सबसे बड़ी पावर होगा, क्योंकि इसके पास स्पिरिचुअल पावर होगी। और हम सब बहुत सारे राजयोगी अभी लाखों में और करोड़ों में राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, संसार में स्पिरिचुअलिटी की लहर फैला रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है अगले 5-7 सालों में इस धरातल पर आध्यात्म की एक क्रांति आ जाएगी, और तब ये हमारा देश सचमुच विश्व गुरु की उपाधि तक या सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन ये जो मेंटल पॉल्यूशन की बात आपने की है, सचमुच इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें अपने युवा पीढ़ी को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि चिंता का विषय बनता जा रहा है कि युवक नशों का प्रयोग कर रहे हैं, व्यसनों की ओर झुक रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, राजयोग के द्वारा उन्हें मोरल एजुकेशन देकर अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ बहुत हैं। बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अच्छाइयों की तरफ भी उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसा हम देखते हैं हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे युवक हैं जो राजयोग की तरफ, प्योरिटी की तरफ, श्रेष्ठ विचारों की तरफ, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये एक लहर फैल रही है, फैलेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इसके पीछे गॉडली प्लान है और भारत अपनी सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाएगा। और ये पॉल्यूशन बाह्य भी और अंदर का भी सब समाप्त होके कंप्लीट प्योरीफाइड वर्ल्ड, प्योरीफाइड भारत यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए, बहुत सुंदर खुशखबरी आपने भ्राता जी सुनाई है, और मैं चाहूँगा कि इसके लिए तो ताली बजनी ही चाहिए कि सचमुच भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और राजन जी, आप भी ज़रूर खुश होंगे इस बात से, क्योंकि 2020 का विज़न, चलिए भले ही थोड़ा सा आगे समय जाए, लेकिन प्रयास चल रहा है और आध्यात्म के माध्यम से ये संभव जरूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। जी, अगला प्रश्न कौन कर रहा है हमसे? नमस्ते भाई जी, मेरा नाम पल्लवी है, मैं महाराष्ट्र गोंदिया से हूँ। मेरा सवाल यह है कि जो जनरेशन चालू है, इस जनरेशन में महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है। मैक्सिमम तरीके से जो रेप केसेस, अपन बहुत से भी सुन रहे हैं रेप केसेस महिलाओं के ऊपर, इसके ऊपर महिलाओं के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति होना चाहिए कि जो इस प्रॉब्लम को फेस करे, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। सचमुच बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपने किया है, मैं भी चाहता था इस पे कुछ बोलना। हमारी मातृशक्ति बहुत ही एक विशाल शक्ति है, और विशेषकर हमारी भारत की, जिनके बारे में हम भारत माता की जय का नारा भी लगाते हैं। मैं इसको ज़रा चेंज किया करता हूँ कि भारत माता की जय नहीं, भारत की माताओं की जय बोलो। तो सचमुच मातृशक्ति सचमुच शक्ति है, और स्वयं भगवान ने तो उसे शिव शक्ति कहा है। जो भी निगेटिविटी समाज में आ गई है, माताओं के लिए आ गई, कन्याओं के लिए आ गई, उसके जिम्मेदार तो हमारा सारा समाज है। इसमें न कन्याओं को दोष दिया जा सकता, न माताओं को दोष दिया जा सकता है। अब हमें अपनी इनर पावर्स को पहचानना है, और सभी मातृशक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की उन पर नज़र है, और वही संसार को चेंज कर सकती हैं, वही इस भारत को स्वर्ग बना सकती हैं। वो मनुष्य को, जिसमें दानवता आ गई है, जिसमें निगेटिविटी बहुत आ गई है, उसको पुनः देवत्व प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि मातृशक्ति में, माताओं में बहुत सारे नेचुरल संस्कार होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि माताओं में कोई कमी नहीं है, वो कोई गलती नहीं कर रही, गलती उनसे भी हो रही है, लेकिन अब ईश्वरीय ज्ञान लेकर सभी को राजयोगी बनना चाहिए, अपनी शक्तियों को, अपनी प्योरिटी को पहचानना चाहिए। और जब मातृशक्ति सचमुच शक्ति बन जाएगी, जब उसके अंदर प्योरिटी बहुत
पावरफुल हो जाएगी तो उसको देखकर असुर भी भाग जाएंगे, जैसे दुर्गा देवी को देखकर असुर सब भाग जाते थे। तो वास्तव में अपने अंदर की जो इम्प्योरिटी है उसको समाप्त कर दिया जाए, प्योरिटी को बढ़ाया जाए। और ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत सारी ब्रह्मा कुमारियाँ जो यंग एज में हैं, लाखों हैं, वो अपनी प्योरिटी के बल से संसार को, नवयुवकों को एक सुंदर मैसेज दे रही हैं कि इस प्योरिटी की पावर को बढ़ाओ तो तुम्हारी ओर कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं पाएगा, बल्कि जिस पर तुम्हारी नज़र पड़ जाएगी उसकी बुरी नज़र भी पवित्र नज़र में बदल जाएगी। ये सबको करना है जी। बहुत सुंदर कहते जी, लगता है कि सचमुच इसी की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम समस्या की ओर देखें तो विकराल तो बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक पावर के द्वारा ही या पवित्रता की शक्ति के द्वारा ही ये संभव है। पल्लवी जी, जब भी आप अपने साथियों के साथ भी जाएं तो हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारीज केंद्र पे जरूर जाएं, आप राजयोग का अभ्यास करें, ताकि अंदर से वो जो शक्ति है पवित्रता की वो बढ़े, ताकि सब में एक सुंदर प्रेरक बात पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। जी, अगला प्रश्न कौन कर रहा है हमसे? नमस्कार भाई जी, मैं प्रशांत दिल्ली से। मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता हूँ, तो उसकी अचीवमेंट के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है, जब आप स्टेज पर पहुँचें और आप सिंगिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, उससे पहले 3 बार या 5 बार जितना भी टाइम हो याद कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और रोज सवेरे उठते ही इसको अपना पहला थॉट बना देना। यही दोनों संकल्प उठते ही 7 बार कर लेना। और एक मैं सुंदर राय आपको देना चाहता हूँ कि जब आप गाएं तो आप मनुष्यों को खुश करने के लिए ना गाएं, आप सोचना कि स्वयं भगवान मेरा गीत सुन रहा है और वो भी एंजॉय कर रहा है इसको। बस सब एंजॉय करेंगे, जब भगवान ही एंजॉय करेगा और बीज है सृष्टि का, तो सब श्रोता एंजॉय करेंगे। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आप गीत गाना। कभी कभी मनुष्य क्या है, ये सोच लेता है पता नहीं मैं अच्छा गा रहा हूँ या नहीं, पता नहीं सुनने वालों को अच्छा लग रहा होगा या नहीं। नो, जितना आप खुद एंजॉय करेंगे अपने गीत को, उतना ही ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। तो इस तरह आप करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास होगा और आप एक सफल गायक बन जाएंगे। चलिए प्रशांत, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप तानसेन की तरह गाएं और बुझे हुए दीपों को जला दें, या बरसात जहां ना हो रही हो वहां बरसात कर दें, इस बुलंदी तक आप पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी। उसको बंद कर दें। जहाँ बरसात ज्यादा हो रही हो बंद कर दें। और वैसे भी जैसे भ्राता जी ने कहा, तो तानसेन जी एक बार अकबर जी के साथ अपने गुरु के पास पहुंचे थे, तो उनका जो संगीत था उसे सुन करके अकबर बहुत गदगद हो गए। उन्होंने कहा, तानसेन तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते, देखो तुम्हारे गुरु इतना अच्छा गा रहे हैं, वो तो बिल्कुल डूबे हुए हैं और मैं भी डूब गया। तो तानसेन जी ने बहुत अच्छी बात की थी जो भ्राता जी ने कही कि सम्राट, मैं आपके लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु हैं ना वो ऊपर वाले के लिए गाते हैं, तो आप भी ऊपर वाले के लिए गाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को और आपके हुनर को और बहुत ज़्यादा बुलंदी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मित्रों, इच्छा तो नहीं हो रही है सचमुच कि हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करें, लेकिन आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है। आप सब देश के कोने कोने से यहाँ हमारे बीच आए, अपने इतने सुंदर सुंदर अनुभव आपने हमारे साथ बांटे हैं, अपने प्रश्नों को भी आपने हमारे बीच रखा है। हमारी कामना रहेगी कि आप जहाँ पे भी रहें बहुत सुखी रहें, आनंदित रहें, आपका जीवन समस्याओं से मुक्त रहे, समाधान युक्त रहे और आप बारंबार यहाँ आते रहें, ऐसी हमारी कामना है। एक बार मैं चाहूँगा कि अपने लिए आप जोरदार ताली बजा लें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बारंबार यहाँ आते रहें। और भ्राता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों ने जो अनुभव सुना है, आपने अनुभवों के साथ अपने अनुभव रखे हैं और साथ ही उनके प्रश्नों का सुंदर उत्तर रखा है। बहुत ज़्यादा आनंदित स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि ऐसी ही सभा के साथ हम लगातार बैठे उनके अनुभव लेते रहें। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप भले दूर बैठे हुए हैं लेकिन हमेशा हमारे साथ हैं। बिल्कुल विश्वास मानिए, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आप दूर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम नज़दीक बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जैसे आज देश के कोने कोने से हमारे दर्शक आए थे, वैसे ही आप सबको भी सादर निमंत्रण है। आप भी जब कभी भी माउंट आबू आएँ,
आप ज़रूर यहाँ आएँ, इस कार्यक्रम में भी शामिल हों, अपने अनुभव शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे अनुभव यदि आप यहाँ तक नहीं भी पहुँच पा रहे हैं ज़रूर हम तक प्रेषित कीजिए, क्योंकि आपके अनुभव से दूसरों को भी बहुत लाभ मिलता है, उनका आत्मविश्वास जागृत होता है और हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यही एक मिसिंग लिंक थी, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं था। हम बाहरी चीज़ों की ओर देखते थे कि शायद यहाँ से मुझे समाधान मिल जाए, यहाँ से समाधान मिल जाए, लेकिन अध्यात्म भी हमें समाधान दे सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। समाधान के द्वारा, पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा अब हमें एक नई रोशनी मिली है कि आध्यात्मिक पथ पे चल के, साधना करके, तपस्या करके या परमात्मा से अपने मन की डोर को जोड़ करके, लगन जोड़ करके हम अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो अंततः यही कहूँगा मित्रों कि आप अपना ख्याल रखिएगा और जो भी सुंदर अनुभव हैं हम तक प्रेषित करते रहिएगा और जब भी मौका हो ज़रूर यहाँ आइएगा। आपका अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मित्र रुपेश को। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।